ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारा जो विषय है जॉइंट रिप्लेसमेंट है। यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, इस समस्या से जुड़ी कोई भी आपको बात जाननी है, आप चाहते हैं सुझाव लेना, तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील देवंगन हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये बता भी रहे हैं कि ये समस्या क्यों आती है, क्या इसके तरीके हो सकते हैं बचने की। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में भी हम आज आपसे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल ये किया था कि बुजुर्गों और युवा जो हैं दोनों में यदि जोड़ों के दर्द होता है, युवाओं का आपने बताया, ये समस्या के बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों होती है, शरीर में कौन सी कमियां होती हैं या क्या दिक्कत होती है जब जॉइंट में पेन या फिर ऐसी रिप्लेसमेंट कराने जैसी नौबत आती है। अभी हम यदि सिर्फ जॉइंट पेन क्यों शुरू हो रहा है उसके बारे में यदि बात करें तो अभी जो युवा वर्ग है या जो बुजुर्ग वर्ग है, दोनों में अभी जो जोड़ों की समस्या आ रही है वो मुख्यतः इनएक्टिविटी, आज की जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण से। पहले के समय के हिसाब से यदि आप देखें तो आज की लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर योगा ये यदि करते हैं और अपना डाइट कंट्रोल करते हैं, और डाइट में न्यूट्रिशनल चीज़ें, ये नहीं कि हमने कुछ भी खा लिया तो वो न्यूट्रिशनल होगा, उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आज आपके पास काफ़ी इन्वेस्टिगेशन है, स्पेसिफिकली आपका विटामिन डी और B12 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आप नेचुरल फूड से लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज के जनरेशन में जिम एक्टिविटी, जिम जाना, हम एक्सरसाइज करते हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाता है। क्या होता है कि आप अपने शरीर की कैपेबिलिटी या सही तरीके से ना करके उसको गलत तरीके से या एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आपके जोड़ों को बहुत समस्या में डाल सकता है। तीसरी परेशानी, यदि आप किसी भी प्रकार के जॉब में हैं, उसमें आपके बैठने की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली आधे घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा यदि आप कभी भी बैठ रहे हैं तो आप फील करते हैं, आप थके हुए से हैं। आप जब चलते हैं तो दर्द शुरू होता है, शुरुआत में 5 कदम दर्द होता है। ये सारी चीज़ें आपको इनएक्टिविटी, जो बोलते हैं स्टेशनरी लाइफ स्टाइल के कारण होती है। बुजुर्गों में ये समस्या 40-50 के बाद में बहुत सामान्य है, क्योंकि ये डिजेनरेटिव प्रोसेस है, विघटन का प्रक्रिया है, वो शारीरिक प्रक्रिया है। आयु के हिसाब से वो किसी भी इंसान को डिजेनरेटिव प्रोसेस में जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डॉक्टर, जैसा आप बता रहे हैं कि सपोज ऑफिस में जो लोग हैं लगातार बैठे हुए हैं, उनके लिए फिर क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है इस समस्या से बचने एकदम के सीधा लिए? आपको स्कूल लाइफ में बताया जाता था, 40 मिनट का एक पीरियड होता था, 40 मिनट के बाद एक ब्रेक होता था। तो उस ब्रेक में आप यूं करें कि आप कम से कम उठ के 20 कदम 50 कदम चलें, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि अंगड़ाई ले लें, शरीर को ठीक कर लें। पानी पीने के बहाने आप पानी पीने की जगह तक जाएं, ना कि अपने प्यून से या अपने बॉय से पानी मंगा के अपनी टेबल पे पिएं, आप उसी बहाने टॉयलेट जाएं। तो ये थोड़ी थोड़ी मोबिलिटी यदि आप 35 मिनट 40 मिनट के बीच में करते हैं तो वो आपको पूरे 8-9 घंटे के ड्यूरेशन में आपके जॉब में आपको वो थकाता नहीं है। डॉक्टर, आप ये भी इस बात से अग्री करते होंगे कि पहले की जो लाइफस्टाइल थी, लोग साइकिल चला के जाते थे, लोग पैदल जाते बहुत थे। इंपॉर्टेंट अब क्योंकि कार हो गई है, टू व्हीलर हो गए हैं, तो बैठे रहना है, घर से ऑफिस पहुंचे, ऑफिस से घर पहुंच गए। तो ये भी एक बड़ा कॉज होता है यूथ के लिए। बहुत सही तरीके से यदि आप दिन भर में रेगुलर एक्सरसाइज 1 से 1.5 घंटा यदि करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सप्ताह में सिर्फ 5 दिन भी यदि आप करते हैं तो शायद आपकी बाकी चीज़ें डाइट के साथ कंट्रोल करने पे आप अपने शेप को मेंटेन करें, इंचेस को मेंटेन करें, वेट पे ध्यान मत दें जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप वो मेंटेन कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी आपकी लाइफस्टाइल खराब नहीं है। आपके पास आज ऑप्शंस बेटर हैं, न्यूट्रिशन के बेटर साधन हैं आपके पास, खाने पीने की चीज़ें आसानी से उपलब्ध है, तो आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो बदलती दिनचर्या के हिसाब से आपको आपका खान पान भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि खान पान जो है वो बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा भी सकता है। लेकिन यदि खान पान आपका ठीक नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां ना चाहते भी आपको घेर सकती है। डॉक्टर, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करेंगे, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आती है, वो कौन सी स्टेज होती है जब ये नौबत आ जाती है कि अब यही एक आखिरी रास्ता है, और क्या आप कहेंगे कि यही एक आखिरी रास्ता होता है? जी, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नॉर्मली किसी भी जोड़ के आखिरी स्टेज में, जब इस जॉइंट कहना चाहिए पूरा ख़राब हो जाता है, और कहिए पेशेंट की दृष्टि से कहें कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में चलना फिरना, टॉयलेट जाना, इवन पूजा पाठ करने बैठना, या फिर समझिए कि जैसे ऑटो में चढ़ना है,
कार में बैठना है, उसमें जो परेशानी होने लगती है तो ये होता है। बट ये यदि शुरुआती पेन है तो उसका इलाज हम दवाइयों से, इंजेक्शन से, एक्सरसाइज से कवर कर सकते हैं, क्योंकि दर्द का जो कारण है वो कभी सिंपल सूजन हो सकता है, थोड़ा सा मसल वीकनेस, विटामिन डिफिशिएंसी, ये कवर करने के बाद। लेकिन यदि ये सब करने के बाद एज के कारण या आर्थराइटिस के कारण या फिर किसी भी कारण से जॉइंट बहुत ज़्यादा, जिसको हम स्टेज 3 या स्टेज 4 डैमेज जो बोलते हैं, यदि वो हो जाता है तो इसमें आप किसी भी टेम्पररी प्रोसीजर से, जैसे इंजेक्शन से या फिर कोई ब्रेस लगाने से, इसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इसमें बहुत ही कारगर ऑप्शन है, जो कि लास्ट डिकेड और इस डिकेड में इट्स अ गोल्डन सर्जरी ऑफ द डिकेड प्रूफ किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है ये भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर बनारस से जुड़ चुकी हैं, रुचि हमें कॉल कर रही हैं। बहुत स्वागत है रुचि, सवाल कीजिए। हेलो, हाँ सर, ये पूछना था कि ये पॉलीसिथेमिया जो प्रॉब्लम होती है बॉर्न बेबी में, सॉरी, फिर से रिपीट कीजिए, जोर से बोलिएगा। बॉर्न बेबी में पॉलीसिथेमिया जो प्रॉब्लम होती है। वॉर्म बेबी? जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा मैं रहा। भी आपका सवाल थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, आप हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जानना क्या चाह रही हैं। हम ये कह रहे थे कि बॉर्न बेबी में पॉलीथैलेसीमिया जो प्रॉब्लम होती है। थैलेसीमिया से रिलेटेड थैलेसीमिया? प्रॉब्लम? अच्छा, थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, पॉलीथैलेसीमिया है उसमें रिपोर्ट में। पॉलीसिथेमिया, ओके, ठीक है। जी, क्या उम्र है जी। बच्ची की? बच्चा तो खैर 12 दिन का था, डेथ कर गया वो। हाँ, तो वही मुझे पूछना था कि मतलब वो किस वजह से होता है। पॉलीसाइथेमिया नॉर्मली एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो कि हो सकता है आपके किसी न किसी बुजुर्ग में या आपकी फैमिली में रहा होगा, जो आपको डायरेक्टली पता चलता है। और इसका यदि आप जेनेटिक काउंसलिंग में जाएंगे, पहले यदि आपको किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हुई है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड, बच्चे को नहीं, आपके किसी पेरेंट्स के इसमें, तो वो उससे पता चल सकता है। लेकिन पॉलीसाइथेमिया वेरा इज़ अ जेनेटिक इडियोपैथिक डिसऑर्डर, जो बचपने में नियोनेटोलॉजिस्ट आपको इवन जेनेटिक काउंसलिंग में आपको जन्म से पहले बता सकता है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायपुर से अनुभव हमें कॉल कर रहे हैं। बहुत स्वागत है अनुभव, सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं सीढ़ी से गिर गया था मैं, और हमारे दाहिने पैर में मोच आ गया, और हमने एक्सरे वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि जो बोन और जो मसल्स होता है उसके बीच वाला जो पोर्शन जो जो उसको जोड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो गया है। तो फिजियोथेरेपिस्ट से हमने कंसल्ट भी किया, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह दिया है, लेकिन अभी तक हमको आराम नहीं हो पा रहा है, और मेडिसिन भी मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये कब तक चांसेस है? अनुभव जी, आपके कौन से जोड़ में चोट लगी है? एड़ी में या घुटने में? ये दाहिने पैर के अंगूठे के पास। अंगूठे के पास लगा है। देखिए, ये सिंपल मोच है, आपको ये बताया गया है। और कितने दिन हो गए चोट को आपको? ये लगभग 2 महीने हो गए 2 महीने हो गए। ये लिगामेंट इंजरी लग रही है आपकी, और इसके लिए यदि आप लिगामेंट इंजरी के लिए जो ट्रीटमेंट है इसका है कि आपको दवाइयाँ रेगुलर लेनी होगी। पैर को जहाँ पे चोट लगी है उसको स्ट्रिक्टली आपको इमोबिलाइज रखना है, मतलब उस जोड़ को यूज़ नहीं करना है। और ये लगातार यदि आपने 1.5 महीने किया होगा तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपको उस समय जल्दी फ़ायदा हो जाए। अभी भी आपके पास समय है, इसका हीलिंग टाइम लगभग 3 महीने का होता है। तो आप जो भी ब्रेस वगैरह प्रॉपर पहन रहे हैं उसको इस तरीके से पहने कि चलते फिरते समय आपको दर्द नहीं हो। यदि उसके बाद भी दर्द हो रहा है तो पैरों को अभी आराम देना पड़ेगा अगले 1 महीने तक, तब आपका हीलिंग पूरा हो जाएगा। कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, ज़रा सी चोट जो है वो कितनी बड़ी तकलीफ दे सकती है, ये एग्जाम्पल है जो हमारे कॉलर बताते हैं। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जो रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो होती है, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे थे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कोई भी जोड़ है उसका सरफेस चेंज करते हैं। यदि हम सीधी भाषा में समझें तो आप दांत लगवाना समझते होंगे, दांत की बत्ती सी लगवाते हैं हम। उसमें कुछ नहीं करते, दांतों को निकाल दिया जाता है और दांतों के ऊपर एक बोलते हैं ना चौकटा लगाते हैं, बत्ती सी लग जाती है। वैसा ही प्रोसीजर है, उसके ऊपर जो सरफेस होता है वो हम केवल वो चेंज कर देते हैं, जो कि हार्डली 3 से 5 मिलीमीटर का होता है। और वो एक कहा जाता है ये सतह पूरा केवल सरफेस चेंज कर देते हैं। लेकिन जैसे शब्द आपको बताता है, टोटल
जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो एक सामान्य भाषा में इंसान डर जाता है कि पता नहीं जोड़ का कितना बड़ा हिस्सा निकालेंगे और क्या क्या बदल देंगे। कुछ भी नहीं, हड्डी का जो सिरा है जिसमें कार्टिलेज होता है, जो डैमेज हो जाता है, उसे हम केवल आर्टिफिशियल जॉइंट, कृत्रिम सरफेस से बदल देते हैं। और वो किसी भी जोड़ के लिए केवल 2 सरफेस होते हैं, एक और ये दोनों मिला के जोड़ होते हैं, तो दोनों सरफेस को अलग अलग बदल दिया जाता है। डॉक्टर, कई तरह की भ्रांतियां होती हैं नी रिप्लेसमेंट को लेकर कि क्या जो घुटने का रिप्लेसमेंट होगा, क्या वो पूरी तरह से घुटना निकाल दिया जाएगा? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वही मैं बता रहा था। उसका सिंपल है कि जोड़ का एक दूसरा सरफेस और एक पहला सरफेस, उसमें केवल बदल दिया जाता है और पूरा जोड़ नहीं निकाला जाता। आपके पूरे बोन में से हार्डली 3-3, 5-5 मिलीमीटर के चिप्स चारों तरफ से निकाले जाते हैं और उतने ही थिकनेस का सरफेस मेटल का या फिर हाई क्वालिटी प्लास्टिक का लगाया जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जब बात करते हैं डॉक्टर, तो ये भी सवाल होता है कि क्या ये सभी करा सकते हैं यदि किसी को समस्या है, या फिर कुछ ऐसी भी मरीज पेशेंट आपके पास आते होंगे जिनको आप कहते होंगे कि इस उम्र में या इस स्थिति में संभव नहीं है या मुश्किल होगी? उम्र का बंधन जॉइंट रिप्लेसमेंट में नहीं है। 15, 16, 18 साल के बाद जब आपकी ग्रोथ बढ़ जाती पूरी, उसके बाद से लेके 80, 100 या किसी भी उम्र तक जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया जा सकता है। लेकिन एक भ्रांति है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट 60 साल की उम्र के बाद होना चाहिए। वो इसलिए है, लोग डरते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के बाद जॉइंट कितने दिनों चलेगा। यदि आप साइंटिफिक वे में जाएं, एकेडमिकली यदि हम कहें, तो कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट, टोटल हीप रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट, इसकी लाइफ 25 से 40 साल होती है। तो यदि मान लो कोई हमारे पास पेशेंट आता है 25 से 30 की उम्र का, वो आर्थराइटिस है, किसी भी कारण से उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो उसे हम इसलिए मना नहीं कर सकते कि आप 60 साल की उम्र तक पहुंचिए फिर करेंगे, क्योंकि 30 से 60 की उम्र जो है उसकी, वो प्रोडक्टिव एज है। उस समय वो बिस्तर में बैठ के इंतजार नहीं कर सकता। तो यदि वो एक्सपर्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के पास जाएगा, वो आपको डे 1 सर्जरी करके बता देगा कि सर्जरी करना है, एंड विद इन 15 दिन, महीने भर के अंदर आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। और उसके बाद यदि दूसरी बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो 60-65 की उम्र एक्सेप्टेबल है जी, दूसरी सर्जरी के लिए। ठीक है। पोस्ट सर्जरी करवाने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये एक सवाल रहेगा। सामान्य भाषा में वही सावधानी जो एक सामान्य इंसान अपनी नॉर्मल घुटने और उससे करता है। सीधी सी बात है, यदि आप अपने पैरों को सलामत रखना चाहते हैं, अपने घुटनों को, जोड़ को, तो आप क्या करते हैं? आप कहीं बहुत ऊंची जगह से जंप नहीं करते, आप किक मारते नहीं हैं, आप बहुत पालथी मोड़ के नहीं बैठते, पद्मासन नहीं लगाते हैं। यही सेम सावधानी आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट में रखनी है। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट में चूंकि आर्टिफिशियल है, हम खुद नहीं चाहते कि एक बार हुआ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हमें दोबारा उसकी लाइफ में करना पड़े, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। तो यदि आप बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे डीफ्लेक्शन, पद्मासन में बैठना, रेगुलर पालथी मोड़ के खाना खाना, गाड़ी में किक मारना, किसी ऊंची सांप से जंप करना, ये सब चीजें आप अवॉइड करते हैं, तो मैं निश्चित तौर से बोल सकता हूं कि आपका जॉइंट बहुत लंबे समय तक चलेगा। साथ ही खाना पीना, न्यूट्रिशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वेट नहीं बढ़ना चाहिए, और आपकी लाइफस्टाइल मेडिकली प्रूवन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं तो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसमें आपके सामान्य जोड़ों को भी नुकसान पहुंचे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील, आज काफ़ी खास और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी जो डॉक्टर सुनील ने दी है वो काम आएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए INH न्यूज़।